हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म्स पर जितनी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई उसमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे यही डब्बा काटल लग रही थी। नॉट बिकॉज फीमेल सेंट्रिक कहानी का होना पता चल रहा था इसके ट्रेलर और पोस्टर को देख करके, बट ऑल्सो बिकॉज खाने पीने की किसी चीज़ से जुड़ी हुई कहानी लग रही है। कार्टल से इंडिकेट हो रहा था औरतों का इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल मे बी ड्रग ट्रेड या फिर अंडरवर्ल्ड माफिया। तो इसको देखने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी दिलचस्प रहा। 7 एपिसोड्स में बनाया गया है डब्बा कार्टेल को। 5 फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर के कहानी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। सेंटर में राजी पता चल रहा, राजी का कैरेक्टर सेंटर में दिख रहा है। दैट कैरेक्टर इज प्लेड बाय शालिनी पांडे। वो अपना टिफ़िन सर्विस बिजनेस रन कर रही है मुंबई के सबअर्ब ठाणा डिस्ट्रिक्ट में, और इन्होंने अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया है अपनी डोमेस्टिक हेल्पर या अपनी काम वाली बाई को, जो उनको हेल्प कर रही है उनका बिजनेस रन करने में। दिखने में इनका बिजनेस नॉर्मल नहीं लग रहा है। कोई पुड़िया ही अपने टिफ़िन में डाल करके अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। पता ये चलता है कि माला का बॉयफ्रेंड जो है उसने ये पुड़िया इनको दी है, और पता नहीं फॉर व्हाट रीजंस पर राजी ने इसको शायद प्रॉफिटेबल समझा है और उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया है। पता ये चलता है कि ये एक हर्बल वाइग्रा है जो औरतें अपने पतियों को खाने में मिला करके फॉर ऑब्वियस रीजंस दे रही है, एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इनको मिल रही है और इनका जो धंधा है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी 2 लोग इस काम को संभाल रहे हैं। राजी की जो मदर इन लॉ है शीला जगताप, प्लेड वेरी वेल बाय शबाना आज़मी। वो अभी तक इनका कैरेक्टर जो है वो आउटस्कर्ट्स पर है। अभी तो जो वेब सीरीज़ है वो राजी और माला के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो डेवलपमेंट ये होता है कहानी में कि जो इस सोसाइटी, घर से ये रन करते हैं अपना टिफ़िन का बिजनेस, तो जो सोसाइटी की सेक्रेटरी है तेजस्वी तिवारी, इनको प्लेड बाय सुष्मिता मुखर्जी, इनको कोई ग्रज है माला से, तो वो नोटिस इशू करती है कि सोसाइटी प्रेमाइसेस से आप बिजनेस नहीं रन कर सकते, आप कोई दूसरा प्रेमाइस ढूंढिए। तो जब ये दूसरा प्रेमाइस ढूंढने जाते हैं, बजट की प्रॉब्लम होती है, तो इनकी मुलाकात हो जाती है शाहिदा नाम के कैरेक्टर से। चौथा फीमेल कैरेक्टर जो है यहाँ पर प्लेड बाय अंजलि आनंद फ्रॉम रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, रॉकी की बहन, द कैरेक्टर प्लेड बाय दैट गर्ल। तो वो इनको हेल्प करती है, ब्रोकर करती है एक फ्लैट उनके बजट के अंदर, और अपने बॉस से छुप के और पैसे खुद रख लेती है। पैसा कमाना चाहती है ये लड़की, ऐसा पता चलता है। तो होता यह है अब कि जो माला है, माला का बॉयफ्रेंड, उसके पास माला का कोई वीडियो है और वो माला को ब्लैकमेल करता है कि वो वीडियो पब्लिक कर देगा, या माला की बेटी है लगभग 8-9 साल की, उसको बता देगा, और नहीं तो तुम अब ये बेचो, ये क्या बेचो, मारिजुआना बेचो, गांजा बेचो, टिफ़िन में इसको बेचो और पैसे कमाओ और मुझे भी दो। तो बिना राजी को बताए माला इसको करना शुरू कर देती है। समहाउ शाहिदा जो है उसको इसका पता चल जाता है, वो राजी को कन्फ्रंट करती है और यहाँ से अलग डेवलपमेंट्स अब शुरू हो जाते हैं। तो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और ये एक ऐसा धंधा है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल ना बराबर है, ये वो जानते हैं। तो ये आदमी जो है माला का बॉयफ्रेंड, ये और ब्लैकमेल करते जाता है कि अब गांजा नहीं, अब कोकेन बेचो, अब कोकेन नहीं, अब MDMA बेचो। इस तरह से ये 3 औरतें जो हैं वो इस दलदल में फंसने लगती है। वहीं पे शीला जगताप यानी राजी की जो मदर इन लॉ है, उनकी बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग, जो जहाँ भी वो दिखाई दे रही है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनके आँखों से आने वाला भाव, उनका जो गुजराती शब्द बोलना, उनका जितना भी अभी तक का डायलॉग डिलीवरी है, इसमें आई मीन इट्स अनक्वेश्चनेबल बहुत ज़्यादा। मतलब आप चाह रहे हो कि अब ये कैरेक्टर कब आएगा, आखिर मतलब कब आएगा, अभी तक इनको उतारा नहीं गया है मेन स्टोरी में, अभी तक आए नहीं है, ये पता चल रहा है। बट समहाउ जब व्हेन दीज 3 वुमेन, राजी, माला और शाहिदा, इनको गन पॉइंट में पकड़ा जाता है क्योंकि वो उनके साथ कंप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, तभी ये बहुत ही मेरे लिए बहुत, मुझे तो अच्छा लगा, एकदम एक एंट्री होती है शीला जगताप की,
और ये रिवील होता है कि पहले वो सुल्तान मिर्ज़ा या हाजी मस्तान का बिज़नेस संभाला करती थी और समहाउ उन्होंने मैनेज कर लिया है रिटायर होना इस धंधे से, एक अलग नाम, एक अलग पहचान के साथ। वो उनको बचा लेती है क्योंकि वो मान जाती है, कंप्लाई करने को अग्री कर जाती है उन गूंस के साथ, और इन लड़कियों को भी बताती है कि इससे अब बाहर नहीं निकल सकते, इसको करना ही पड़ेगा, इनके जो पैसे हैं इनको लौटाने पड़ेंगे। फिर वो अपनी एक पुरानी दोस्त मौशमी, प्लेड बाय लिलेट दुबे, उनकी हेल्प से कस्टमर्स तक इस माल को बेचने का एक प्लान बनाती है। अब वो मौशमी भी ऑलरेडी ऐसे ही किसी बिज़नेस में है, वो ऑलरेडी किसी और का माल सप्लाई कर रही होती है मुंबई में। मुंबई का मार्केट उसने ओपन करा रहता है किसी और के लिए, शी इज़ होल्डिंग द मार्केट। तो वो कोई कंडीशन रखती है कि अगर उसके जो सप्लायर को अगर पता चल गया तो उसी दिन ये काम वो बंद कर देगी। तो इस तरह से एक पॉइंट तक जा कर के मैनेज करते हैं, कुछ अनबिलीवेबल सेल्स ये अचीव कर लेते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी कमा लेते हैं। इन गूंस भी इनसे वो खुश हो जाते हैं। बट देन ऑब्वियसली एक ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग सब कुछ मेरी गो राउंड हो गया, ये ऐसे ही बिजनेस जाने वाला है, कुछ नहीं ऐसे ही धंधा चलते रहेगा, ऐसा नहीं है। वो गूंज ही हैं आखिर, और वो इनको एक्सप्लॉइट करना और और ज़्यादा ब्लैकमेल करने का काम शुरू ही करते, और ज़्यादा डराना धमकाना या इवन मार भी देना, आई थिंक सो वो कर ही सकते हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हमको दिखाई देते हैं एज द स्टोरी गोज़ ऑन। और यहाँ पर होता ये है कि जो मौसमी का सप्लायर है उसको पता चल जाता है, क्योंकि बिज़नेस गिर जाता है उसका, तो मौसमी मना कर देती है कि अब मैं नहीं बेचूंगी इसको, मैं नहीं कर सकती इसको। तो अब इनको भी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये गूंज इनको और सताना करना शुरू कर देते हैं, और ये डायरेक्टली जा कर के तो ऐसे किसी को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ना ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोग अलग होते हैं, तो ऐसी किसी को भी टिफिन में डाल करके तो नहीं दे सकते हैं जैसे वो हर्बल वाइग्रा दे रहे थे। तो ये इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यहाँ से एक अलग डेवलपमेंट हो जाता है, ये एक अलग तरह का कोई दो चीज़ों को मिक्स करके कोई एक नया ही अपना ही माल बना लेते हैं, और फिर उसको मौसमी को मना लेते हैं कि तू मतलब जो तेरे सप्लायर का है तो वो बेचती रहे, बट हमारा तो ये कोई नई चीज़ है, इसको तुझे बेचने में क्या प्रॉब्लम है करके उसको वापस कन्विंस कर लेते हैं। ये ऐसा कोई डेवलपमेंट आता है। तो अभी तक जो कहानी का 5वां कैरेक्टर है, फिफ्थ फीमेल कैरेक्टर प्लेड बाय ज्योतिका वरुणा दासगुप्ता, वो अभी इतना ज़्यादा उतरा नहीं है। वरुणा का इसमें बैकग्राउंड ये दिया गया है कि वरुणा के जो हस्बैंड हैं और राजी के जो हस्बैंड है वो एक ही फार्मास्यूटिकल कंपनी, वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। वरुणा के हस्बैंड जो है वो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर है, और जो राजी है उसके पति या फिर शीला जगताप का जो बेटा है हरी, वो उसी कंपनी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। और वो वरुणा के पति शंकर जो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे है, मैंने आपको बताया, वो उनका कोई फेवर चाह रहे हैं, क्योंकि वो जर्मनी साइट पर जाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इसी में मतलब राजी प्रेग्नेंट भी है, और ये सारी डेवलपमेंट्स भी इसमें होती है। एंड देन अगेन बेबी को लेकर के जो चैलेंजेस एक औरत की लाइफ में आते हैं कि वो चाह रही है बेबी को, वो अबॉर्ट नहीं करना चाह रही है, वो फोर्सफुली उसको किसी ना किसी तरह से कि अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और फिर ऑल दीज रीजंस। डेली लाइफ में औरतों के जो चैलेंजेस हैं उसको भी बहुत अच्छे से बताया गया कि हाउ दे आर फेसिंग इट। वरुणा को भी अपने पति से काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। एंड पता ये चलता है कि ये जो वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन बैठा है। कोई ड्रग, ये दवाई जो है उसमें यूज़ किए जाने वाला कोई ड्रग है, उसको इलीगली ये बेच रहे हैं, और उस ड्रग की वजह से इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि पंजाब में एक महिला की मौत हुई है वाइल शी वॉज ड्राइविंग।
तो ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर चल रहा है बाय द ड्रग कंट्रोलर ऑफ द कंट्री। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर जो है वो है गजराज राव, प्ले कर रहे हैं उस रोल को अजीत पाठक। और अजीत पाठक जो है लोकल पुलिस का इसमें सपोर्ट लेते हैं। एंड पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है साई तमहनकर, कैरेक्टर का नाम है प्रीति। तो ये सब तरफ से ये फीबा फार्मास्यूटिकल के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन बैठा है वो भी किसी ड्रग को इलीगली बेच रहे हैं। और यहाँ पर ये जो 4 औरतें हैं ये ऑलरेडी एक इस कार्टेल के दलदल में फंस चुकी है, ये पता चल रहा है। और फिर होता ये है कि सम हाउ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जो ये वीवा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है जिस ड्रग को इलीगली बेच रहे हैं उसका एक बैच इनकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय डिस्ट्रॉय नहीं करता है जानबूझ के। और उसी को जो है वरुणा का पति शंकर हरी के थ्रू ठिकाने लगाना चाहता है, डिस्ट्रॉय करवाना चाहता है। बट हरी उसको पता नहीं क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करता है, उसे स्पीकर्स में छुपा लेता है, गणेश फेस्टिवल में स्पीकर्स के अंदर छुपा लेता है। और फिर ये लोग वहाँ से वो ड्रग को निकाल लेते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि इस टैबलेट को हम उनके पास जो चीज़ पड़ी हुई थी उसको मिला करके कोई नई चीज़ बना लेते हैं और फिर उसको वो बेचने चले जाते हैं। ऐसा कोई डेवलपमेंट यहाँ पर आता है। तो कहानी गोज़ ऑन वेरी इंटरेस्टिंग है। अब बड़ा मज़ा आता है, डायरेक्शन अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, कमज़ोर कहानी नहीं लगी। कैरेक्टर्स की जो कास्टिंग है दैट इज़ वंडरफुल, बहुत अच्छा कास्टिंग है इस वेब सीरीज़ में। एंड ऐसे चलते चलते हम 7th एपिसोड तक आ जाते हैं। अब जैसे ही हम 7th एपिसोड पे आते हैं ऐसे लगता है कहीं ना कहीं होप होती है कि जो शीला जगताप है, पता चलता है जो मैंने बताया कि वो एक टाइम पर लगभग 30 साल पहले हाजी मस्तान या फिर सुल्तान मिर्ज़ा का बिज़नेस संभालती थी, इसी तरह का। तो उनका जो एटीट्यूड है, जो उन्होंने मतलब एक अकेली औरत ने वो कैसे उन्होंने झेला, और वो उनकी जो दोस्त है मौसमी, एक फ्लैशबैक में उनका थोड़ा सा दिखाया गया है, एक पुलिस ऑफिसर को, एक्सप्लॉइटेटिव पुलिस ऑफिसर को, नॉट अ पुलिस ऑफिसर हु वाज लाइक डूइंग हिज ड्यूटी, एक एक्सप्लॉइटेटिव पुलिस ऑफिसर को एक्चुअली उन्होंने मर्डर किया है। एंड शी इज़ अ वेरी खतरनाक लेडी, उनका खतरनाक एटीट्यूड है, बहुत अटेंशन टू डिटेल वाला ऑब्जर्वेशन है उनके पास। वो समहाउ मैं होपफुल रहती हूँ कि आई वॉज होपफुल कि ये सब निकाल लेगी बाकी की 4 औरतों को इसमें से। वरुणा भी जो है, वरुणा इस वीवा लाइफ फार्मास्यूटिकल में बच्चे के जन्म से पहले वो भी एक अच्छी पोजीशन पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। एंड बट उनके हस्बैंड ने उनको रिजॉइन करने नहीं दिया या समहाउ उनसे छुपाए रखा जो भी ऑफ़र कंपनी की तरफ से आया था। और वो अपना एक ब्रांड चला रही है, और क्लोथिंग ब्रांड चला रही है, फैशन ब्रांड सितारा नाम का। एंड उसमें वो 6-7 साल से, आई थिंक 8 साल से 6 से 8 साल का पीरियड एक लगभग बताया गया है, और वो बहुत हाथ पाँव मार रही है अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए, बट द बिजनेस इज गोइंग इन लॉसेस। एंड जो हस्बैंड है उनको ब्लेम करे जा रहे हैं कि मतलब तुमने आखिर लाइफ में किया ही क्या है, XYZ ऐसी मतलब चैलेंजेस से वो भी गुजर रही है। तो उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट इसमें हो जाता है, उनका प्रीवियस कनेक्शन इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ, और एक्स एम्प्लॉई जो है उनके साथ वो कोई ऐसा एक सेटिंग बिठा लेती है कि वो इनके लिए ये जो नया इन्होंने माल बनाया है जिसका नाम ये लोग मिठाई रखते हैं, वो मिठाई बना दे। एंड एवरीथिंग डेवलप्स, कहानी आगे जाती है। अब बस 7th एपिसोड तक मैं डिसअपॉइंट हो गई। नॉट दैट फीका लगा या ऐसा कुछ जैसे मैंने क्रेज़ी के लिए बोला था, बाकायदा मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एक ऐसी कहानी है, बहुत पावरफुल कहानी, बहुत पावरफुल कास्टिंग है इसकी, एक्टिंग तो गज़ब की है सबकी, बट अभी तक मैंने इसमें कोई अननेसेसरी फालतू गालियाँ नहीं देखी। यूं ही कोई गालियाँ बक रही है, एक आध बीच में वो माला का बॉयफ्रेंड ने दिया एक अलग बात है, थोड़ा सा कुछ बीच में आया, बट वो ऐसा नहीं लग रहा आउट ऑफ प्लेस है कहीं। बट अननेसेसरी ब्लड देखना, काटाकुटी देखना, या फिर फालतू ही उल्टी आने लायक सेक्स सीन्स बीच में आ जाना, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो कहानी बहुत अच्छे जा रही थी, इंटरेस्टिंग तरीके से आगे जा रही थी ना। होपफुल लग रहा था कि मे बी एंडिंग भी अच्छा हो, बट एंडिंग इसका बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था यार। आई मीन एंड द बैड गाइज प्लेड वेरी वेल बाय अपनी गुत्ती सुनील ग्रोवर।
ही इज़ प्लेड रियली बैड एंड जो शीला जगताप, मुझे ऐसे लग रहा था कि समहाउ इनका जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड से ये इन चारों औरतों को निकाल लेंगी बाहर, बट ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। मैं एग्जैक्टली जो है क्लाइमैक्स नहीं रिवील कर रही हूँ, बट जो बैड गाय है यहाँ पे, जो विलन है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। आई मीन उन्होंने अपना रोल अच्छे से ही किया है, जो सुनील ग्रोवर है। ऐसा लग रहा था कि आई मीन पता नहीं ये क्यों उसकी बात इतना सुन रहे हैं, वाई जस्ट वो गन सीधा उसके खोपड़ी में क्यों नहीं मार रहे हैं, उसको ख़त्म कर दो और यहाँ पे ख़त्म कर दो, चल जाएगा मुझे। बट नहीं, यहाँ पे प्लेस आई थिंक इस तरह से एंड करके और ऑडियंसेस को तड़पता हुआ छोड़ के सीज़न 2, और आप पता नहीं शायद उसके आगे भी कोई सीजन्स की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो भाई 7th एपिसोड के आधे तक तो ठीक है, देखिए आगे आपको अगर मेरी तरह अगर डिसअपॉइंटमेंट हो तो फिर मत देखिए, आपकी मर्ज़ी है। बट दैट इज़ व्हाट आई हैड टू से अबाउट डब्बा कार्टेल। डब्बा कार्टेल का डायरेक्शन किया है हितेश भाटिया ने, और को क्रिएट किया है शिबानी दांडेकर अख्तर ने, फरहान अख्तर की वाइफ जो है, और प्रोड्यूसर भी जो है एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट है, प्रेजेंटर प्रोड्यूसर। तो अख्तर फैमिली से आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दे आर नोन फॉर मेकिंग गुड कंटेंट, गुड मूवीज़। तो स्टोरी तो अच्छी है, बट 7th एपिसोड में मार खा गई है। सो गाइज, दिस इज़ माई टेक ऑन डब्बा कार्टेल, एंड अगर आपको नरेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।